अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा में होगा। ओमान सालसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकराती टीम के सरबराह, नायब वज़ीर ख़ारजा, कानूनी उमूर के आला ओहदेदार और जौहरी माहिरीन भी शामिल। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, अमरीकी नुमाइंदा जैरेड कुशनर टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद निगरानी, यूरेनियम अफजूदगी ज़ेर बहस आएगी। ईरान आर्जी मुआहदे की बजाय मुकम्मल और नतीजा खेज डील का ख्वाहां। तफसीली तहरीरी मुसविदा तैयार। ईरान की पुरअमन मकासद के लिए जौहरी सलाहियत बरकरार रखने की यकीन दहानी। सदर ट्रंप मुआहदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका। बातचीत के लिए तैयार, पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अमेरिका चाहता है कि हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अमेरिकी अड्डे पूरे खित्ते में हैं। जंग हुई तो तबाहकुन होगी और पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ये लोग नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो अब भी बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। तनाज़े का हल बातचीत और सिफारतकारी में है। हम बज़ोर ताकत पर यकीन नहीं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब, कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जल्द ही अमरीका तक भी पहुंच सकेंगे। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरान मुआहदा चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन को फांसियां रुकवाई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह। सदर ट्रंप के पास दीगर ज़राए भी मौजूद। अमरीकी नायब सदर डी वेंस कहते हैं, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में इस बात को संजीदगी से लेगा। अमरीका तस्फिये तक पहुंचना चाहता है। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्ज़ाम भी गलत है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इजरायली पार्लियामेंट आमद पर शर्मिंदगी का सामना। इजरायली अपोजिशन पार्टी का नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले वॉकआउट। अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। वतन अजीज से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लखी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। संबाजा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरआज़म है। तुर्बत में बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। बच्चों और खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद बेदर्दी से कत्ल, 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। घर पर पहले मार्टर गोला फेंका गया, फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। अहले इलाका का कहना है, ये कोई जदोजहद नहीं, ये खुली दरिंदगी है। मासूम लोगों को निशाना बनाना किसी नजरिए के नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। निहत्ते शहरियों को जिंदा जलाना ही फितनाल हिंदुस्तान का एजेंडा है। ऐसे अनासिर बलोच शनाख्त के नहीं बल्कि बलोच दुश्मनी के अलम बरदार हैं। अपनी सरजमीन के बेटों और बेटियों को आग में झोंकने वाले किसी कौज के नुमाइंदा नहीं हो सकते। बलोच कौम अब सोचने पर मजबूर हो गई कि ये वक्त खामोशी का नहीं, सच बोलने का है।
वक्त आ गया कि इंसानियत के कातलों को बेनकाब किया जाए। बलोचिस्तान असेंबली में बुलेदा वाक़े से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने करारदाद में कहा, भारत 9 मई को मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी ने आगे कहा कि पार्टी हमारे साथ है। किस चीज़ में? इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसला करने के लिए। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट। पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं अहले खाना का हक है। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी, कहा आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ थी, हमें इनसे मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे, बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया, हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। शर्मनाक है, पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे, उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट कहा। इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ कोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था कि जो सोलर के प्लांट्स लग चुके हैं, हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, और जिस रजीम के तहत उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। आइंदा के लिए हमने जो भी सोलर में आना चाहे वो नई रजीम में वो आना चाहे बड़े शौक़ के साथ। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा नागुज़ीर बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा मुल्क की पहिया चलाने के लिए इक़दाम किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था, लोगों की जेबों में अरबों जा रहे थे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलत फराहम करना है। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर था, आज मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल हौसला अफजा है। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका। बरामदात में इजाफे के लिए गुंजाइश मौजूद है। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फी यूनिट कमी की गई। कर्जे जादू मंतर से नहीं, अमली इक़दाम से ख़त्म करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान कराची में अहम मुलाकातें। स्टेट बैंक हुकाम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए टेक्निकल डेटा शेयर कर दिया। IMF को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी बरकरार रखने पर ब्रीफिंग। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट की बुनियादी खदोखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के अलावा IMF के बेशतर अहदाफ पूरे किए जा चुके। जायजे के बाद हुकूमत को $1.2 अरब की किस्त जारी करने का सिग्नल मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम का मजमूई हजम $8.4 अरब। पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बानी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा,
बानी पीटीआई तक उनके मुआलिजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दायर की, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक सवाल। वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी ने कहा, ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। DI खान पुलिस ने भी सिक्योरिटी से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 77 एहलकार तैनात हैं। 58 सिक्योरिटी विंग, 12 FRP और 7 रेगुलर पुलिस एहलकार हैं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ कोसा, मीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। कराची में कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। फैक्ट्री में ऑयल, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान मौजूद था।